आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है फिटनेस पे। हमें देख के जज ना करें। बेसिकली जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि सप्लीमेंट्स की बहुत बड़ी मार्केट चल रही है। और हर बंदा मतलब वीडियो डाले जा रहा है कि ये मेरा स्टैक है 10,000 का, 20,000 का महीने का। और उसमें लोग पता नहीं कितना ही स्पेंड कर रहे हैं। अगेन वी हैव नथिंग अगेंस्ट फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। बट यहीं पे एक रेवोल्यूशनरी नितेश सोनी जी आते हैं और वो अपना सत्तू वाला शेक पॉपुलर कर देते हैं। तो बेसिकली जिन लोगों को, आई थिंक मोस्ट लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है, नितेश सोनी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो कि अपना जिम गंगानगर में चलाते हैं। दैट इज इन राजस्थान। और वो बेसिकली जो होता है कि नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लाइक टू एड बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो मैक्रोज होते हैं वो फूड से ही आने चाहिए, राइट। सप्लीमेंट्स कैन नॉट रिप्लेस योर मेन फूड। और वैसे भी वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इस फिनोमिना पे मनीष आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और उन्होंने जो शेक बताया वो पी के भी देखा, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। मुझे लगा कि बहुत सारी एनर्जी आ जाती है एक साथ, ठीक है। और बहुत जितनी भी चीजें वो बता रहे हैं वो काफी फायदेमंद लगती है मुझे तो। मुझे लगता है उसके बाद आपको जितना आप यू उसको कंज्यूम कर रहे हो उतना आपको उसके बाद उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, तभी वो फायदेमंद होगी। बहुत सारे लोग हैं, मैंने कमेंट जा जाके पढ़े तो वो कह रहे नहीं यार, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो सिर्फ शेक पीने से मतलब नहीं है, वो पीना है और उसके बाद एक्सरसाइज भी करनी है, वो भी जरूरी है। एक तो वो है, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर हम ये इनटेक करते हैं तो उसमें कार्ब्स वगैरह आते हैं और बाकी चीजें आती हैं। मुझे लगता है ये सब आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, आपको दूसरी चीजों से चीजें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो सबके लिए अफोर्डेबल हो और सब उसको कर पाए। उनका एम ये है कि कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी चीज आप तक पहुंचाई जाए, और वो उस तरफ ही, अपनी उस डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। उनका एम ये नहीं कि सब कुछ दिलवाना है और बिल्कुल आपको एक महीने में बॉडी बिल्डर बना देना है ना। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हम्म। और साथ में आपको इनटेक अपना अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, किसी और चीज में कमी करनी पड़ेगी या कुछ और चीजें बढ़ानी पड़ेगी, आपको हम्म। अपने हिसाब से वो मैनेज करना पड़ेगा। आई अप्रोच। थिंक बैकलैश का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो वो रिकमेंड कर रहे हैं वो बहुत चीप है। एंड ऑब्वियसली फिर जो लोग इतने एक्सपेंसिव यूजलेस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो नहीं बिकेंगे। तो ऑब्वियसली वो उनको जा जाके गालियां तो लिखेंगे ही। और जैसे कि आपने कहा, मुझे बहुत ही वैलिड लगा कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कि चने में पता नहीं, आई थिंक 20 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 60 ग्राम कार्ब्स होते हैं, तो ये प्रोटीन का सोर्स कैसे हुआ? भाई फिर आप उसके लिए आप वीडियोस बना रहे हो कि प्रोटीन शेक ले रहे हो, पास्ता उबाल के खा रहे हो। भाई वो मत खाओ। मतलब जैसे मतलब इतना लुडक्रिस चीज है, मुझे समझ नहीं आती। मतलब लोगों ने इतना ऑब्वियस कर दिया, बट क्योंकि इतनी ज्यादा हेट आ रही है तो दिस मीन्स दैट ही इज डूइंग समथिंग राइट, राइट। क्योंकि आई नो कि आइडियलिज्म इज वेरी डिफिकल्ट और इट्स नॉट अप्रिशिएटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लाइक एटर्निटी तक। बिकॉज लोगों को लगता है कि कोई बंदा हेल्प कर रहा है लोगों की, और वो भी बिकॉज कहीं ना कहीं एक परसेप्शन तो दिमाग में बैठ जाता है ना, नहीं ये चीज़ तो एक्सपेंसिव है, ये तो एक लग्जरी स्पोर्ट है। मतलब वो तब है जब आप बिल्कुल ही उसमें जा रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मुझे compete करना है एंड ऑल दैट। पर काफी लोगों का ये रिक्वायरमेंट नहीं होता। दे जस्ट वांट टू गेट इन द बेस्ट शेप एंड बी हेल्दी। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड एनी वन एंड एवरी वन टू चेक हिज चैनल आउट। बेस और वैसे भी चैनल से ज्यादा आई वुड से कि उनका इंस्टा पेज, जिसपे वो मतलब आई थिंक बहुत ही अतरंगी वीडियोस डालते हैं, एंटरटेनिंग भी होती है एंड आई थिंक मोर देन एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव भी होती है। तो हम तो बिग फैन हो गए गुरु जी के। हम्म। और साथ में ये भी चीज है ना कि दोनों चीजें होती हैं, एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होता है एंटरटेनमेंट, है ना। अगर वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं साथ में एंटरटेनमेंट दे रहे हैं तो आपको जो चीज पॉजिटिव लग रही है आप उसमें से ले सकते हैं। नेगेटिव चीजों को निकालने की इतनी कोई जरूरत नहीं है ना, कि हर चीज में नेगेटिव ढूंढ लो कि ये इंसान ये कर रहा है। कमियां होंगी, बिल्कुल कुछ कमियां भी होंगी, अब इतना बड़ा चैनल और इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं तो कुछ कमियां भी हो सकती हैं। और हम यहाँ पे उनको डिफेंड करने भी नहीं आए। हमारा पर्पस बस इतना सा है कि अगर आपको लग रहा है उनकी जो भी वो चीजें बता रहे हैं आप उसको यूज करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि हमें अपनी बॉडी में कुछ हल्का फुल्का फायदा महसूस हुआ है बहुत शॉर्ट लिमिटेड टाइम में ही, तो हमें तो लग रहा है कि फायदेमंद है। बाकी आपकी मर्जी है, आप ट्राई कर सकते हैं। और बैकलैश जो मेरे को लगता है बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आप ये हजम नहीं कर पा रहे बात की, एक इंसान इतने कम पैसों में कैसे बना के दे रहा है और वो सब चीजें। और कुछ कमियां हैं लेकिन उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि उनका बिहेवियर और बाकी चीजें थोड़ी सी मतलब इधर उधर है उसके लिए, लेकिन आपको वो फॉलो करना भी नहीं है, आपको अपनी हेल्थ के लिए फॉलो करना है, तो हेल्थ टिप्स मेरे हिसाब से ज्यादातर अच्छी हैं उनकी। जो खराब है उनको छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। और हम इसी नोट पे ये कहना चाहेंगे कि काफी लोग कई बार कहते हैं कि ये चीज इतनी एक्सपेंसिव है, ये वैसी है, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। आई थिंक हेल्थ इज लाइक
health is not the first priority until it's the only priority, right? तो आई थिंक इन सम फॉर्म और द अदर हर किसी को सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, और कहीं ना कहीं अपनी डाइट पे और बेसिकली अपने लाइफस्टाइल पे, राइट, अपनी हैबिट्स पे, राइट, कंट्रोल रखना चाहिए इनको, मतलब नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप नियंत्रित रहेंगे तो फिर आप अपने गोल्स की तरफ भी नियंत्रित वे में मतलब प्रोग्रेस कर पाएंगे, ग्रेविटेट कर पाएंगे। अदरवाइज सब कुछ बिखरा बिखरा रहेगा। सो ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड टुडेज पॉडकास्ट। और ऐसे ही अतरंगी और वियर्ड पॉडकास्ट के लिए फॉलो करें फ्लेम ऑफ थॉट्स को। जय हिंद। थैंक यू।